तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे घर में इतना सब कुछ है, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है नहीं। बस समस्या ये है कि हनुमान जी की तरह तुम अपनी शक्ति भूल गए। और बार बार लोग आते हैं तुम्हें जागृत करने का प्रयास करते हैं। तुमने हजारों कथा सुन ली लेकिन सुधरे नहीं। हजारों कथा सुनने के बाद भी जहां से सुनी, जहां से निकाल के भट्टी जरा के घर है, सुधरे नहीं। एक आध बात भी जीवन में उतारी नहीं। अगर उतार लेते तो सुखी हो जाते। हो सके तो प्रार्थना कर रहा हूं मेरी सुनने का और उतारने का जीवन में प्रयास कर। आगे कथा आती है, एक गज था, हाथी था। अब वो हाथी बड़ा अहंकारी था, उसके 100 पुत्र थे, पत्नी थी। बड़ा अहंकारी वन में जंगल में घूमता था। जिसके 100 बेटा हो बलवान, हाथी में कितना बल होता, उसके 100 पुत्र थे। अहंकारी हो गया कि मेरे से ज्यादा बलवान इस जंगल में कोई नहीं। थोड़ा सा आदमी के पास पैसा आ जाए, ऐसे चल कैसे तन का चलता। तो जिसके 100 बेटा हो, ये कि 2 4 5 हो, वही नीचे नहीं देखे, ऊपर भले ही नीचे पांव टूट जाए, पत्थर में टकरा, ऊपर देखे। ऐसे ही हाथी, उसको अहंकार आ गया। 100 बेटा है, हमसे कौन बोल सकता है, जो बोलेगा मिट्टी में मिला दे। अब हाथी तन के चले, बड़ा अहंकार उसके अंदर। एक दिन तालाब में स्नान करने पहुंच गए और तालाब में स्नान कर रहा है। स्नान करते करते एक ग्राह आया। ग्राह ने आकर के उस हाथी का पैर पकड़ लिया। अब वो जैसे ही हाथी ने पैर पकड़ा, वो सोचता है कि अरे कोई होगा, जल जंतु होगा। उसे पता नहीं कि गजेंद्र महाराज स्नान कर रहे हैं। उसे पता नहीं, उसे जैसे ही पता चलेगा कि गजेंद्र महाराज स्नान कर रहे हैं, वो माफी मांगने लगेगा, माफ कर देता है। और ग्राह का बल जल में अधिक होता है, ग्राह की शक्ति जल में अधिक होती है, और गज की शक्ति, हाथी की शक्ति जल के ऊपर अधिक होती है। उस ग्राह ने धीरे धीरे पकड़ को मजबूत कर दिया गज के पैर में और नीचे खींचने लगा, नीचे खींचने लगा। और जैसे ही नीचे खींचना प्रारंभ किया उस ग्राह ने गज को, उसने अपने पहले तो खुद ही बाहर निकलने का प्रयास किया। जब नहीं निकल पा रहा है तो अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया, आवाज दी, मुझे कोई नीचे की तरफ खींच रहा है, मुझे आगे बचाओ। 100 पुत्र पत्नी सब लोग आ गए, उसे बचा रहे, ऊपर खींच रहे हैं, बड़ा प्रयास करते हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे। जब घंटा 2 घंटा व्यतीत हो गए तो छोड़ के सब दूर हो गए। महाराज हमने बड़ा प्रयास कर लिया लेकिन आपको बचा नहीं पा रहा है। अहंकार तुरंत खत्म हो गए। जिसके 100 पुत्र थे, पत्नी थी, इतने हाथी जैसे बलशाली तो कोई नहीं होगा, इतने हाथी 100 हाथी थे, वो नहीं बचा पाए। उसका अहंकार समाप्त हो गया। हम थोड़ी सी वस्तुओं का अहंकार लिए सर पर डोलते भरते, जरा जरा सी वस्तुओं का हमारे अंदर अहंकार हो। थोड़ा सा भगवान ने कृपा करती, हमें धन दे दिया, हम आदमी को आदमी नहीं समझ रहे, आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझ रहे। थोड़ा सा धन अगर भगवान ने कृपा कर दी तो, भगवान ने थोड़ा सा सौंदर्य दे दिया, हम आदमी को आदमी नहीं समझ रहे, हम अपने आप को सब कुछ समझ रहे। भगवान ने पद प्रतिष्ठा थोड़ी सी दे दी, हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, अहंकार में रत हो गए, अहंकार में डूब गए। जिसके साथ 100 बेटे थे वो छोड़ करके चले गए, अहंकार दूर हो गया। अब भगवान को बुलाता, और भगवान को कैसे बुलाता? भगवान को ऐसे बुलाता है कि स्तुति तो बराबर कर रहा है लेकिन किसी भगवान का नाम नहीं ले रहा है, किसी भगवान का नाम नहीं ले रहा है, स्तुति बराबर कर रहा है। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। स्तुति बराबर कर रहा है लेकिन नाम किसी देवता का नहीं ले रहा, पक्का भगत है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि थोड़ा सा बोल देता कि ब्रह्मा जी आ जाओ, बूढ़े बाबा आ जाओ, कुछ थोड़ा सा इशारा कर देता तो अपन जाते, अपन कैसे जाते।
भगवान सब सोच रहे हैं अरे कह देता डमरू वाले आ जाओ, त्रिशूलधारी आ जाओ, भूत बाबन आ जाओ, गर्दानी कुछ तो थोड़ा इशारा कर दे तो अपन जाए बचाने, और नाम नहीं ले रहा कैसे चले जाए बगैर बलुआ के। अब भगवान विष्णु बैठे हैं, भगवान विष्णु ने सोचा जो किसी का नाम नहीं वो अपना नाम, अपन जाएंगे बचाने। भगवान गज को बचाने के लिए जा रहे हैं, यहाँ गरुड़ आ गया, और गरुड़ आया उसके अंदर भी अहंकार आ गया कि मैं ही भगवान को लेके जाता हूँ। भगवान जैसे ही जाने को दिया तुझे सामने आके खड़ा हो, मैं ही भगवान को लेके जाता हूँ, मेरे बगैर भगवान कहीं जा नहीं सकते, मेरे बगैर भगवान कहीं जाते नहीं। भगवान ने सोचा अरे ये क्या हो गया, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, ये तो यहीं मरा जा रहा है अहंकार के नीचे दब के, इसको बचाना पहले जरूरी क्योंकि ये तो सामने ही मर रहा है अहंकार। भगवान ने अपना अंगूठा, पैर का अंगूठा उसकी पीठ पर रख दिया, कहा इसको लेके उड़ो। कहा प्रभु पूरे बैठ जाइए, आप पूरे बैठते हैं तभी उड़ता हूँ। भगवान ने कहा नहीं, आज तो हमारे अंगूठे को ही लेके उड़ो। अंगूठा रख दिया, बड़े बड़बड़ा उड़ने का बड़ा प्रयास करें लेकिन उड़ नहीं पाए, बहुत प्रयास किया उड़ने का, उड़ नहीं पा रहा है। भगवान से क्षमा मांगने लगेगा, प्रभु क्षमा कर दो, अहंकार कर दो। भगवान कहते मैं तुझे अपने पैर में फंसा के उड़ता हूँ, तुझे ऐसा लगता है तू मुझे लेके उड़ेगा। तो कहते भगवान जब गज को बचाने के लिए दौड़े तो खड़ाऊ सामने रखी थी, खड़ाऊ पर भगवान का चरण पड़ा, खड़ाऊ का चूर्ण बन गया। उस तालाब के किनारे, उस सरोवर के किनारे पहुंचे गज को बचाने के लिए। उस सरोवर के किनारे पहुंच करके एक क्षण विचार करते हैं, और अब गजेंद्र ने देख लिया तो गजेंद्र भगवान की स्तुति करने लगा, गोविंद की स्तुति करने लगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं। भगवान की स्तुति करने लगा, देख करके प्रभु की स्तुति जब करने लगा, भगवान ने एक क्षण रुक करके विचार किया कि मैं पहले किसका उद्धार करूं, पहले मेरे भक्त का, गजेंद्र का उद्धार करूं, या मेरे भक्त का जिसने पैर पकड़ के रखा है, भक्त के भक्त का उद्धार करूं। भगवान ने सोचा मेरे भक्त का उद्धार तो आज नहीं कल हो ही जाएगा, मेरे भक्त का भक्त है ये ग्राह, पहले इसका उद्धार करना परम आवश्यक है। अपने सुदर्शन को आदेशित किया, पहले ग्राह का उद्धार किया, फिर गज का उद्धार किया। भगवान बड़े दयालु हैं, आपका मन सच्चा हो जाए, आपके मन में प्रेम आ जाए, आपके मन में वात्सल्यता आ जाए, प्रभु आने में देर नहीं करते। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। थोड़ा तेज बोल लो, थोड़ी देर में 10 मिनट 15 मिनट में भगवान की दिव्य जन्मोत्सव की लीला हम सभी सुनेंगे। तो जय तेज बोल लो, उसके बाद फिर जन्मोत्सव की लीलाएं सुनेंगे एक कथा के बाद। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक महाराज हुए उत्तानपाद नाम के, उनकी एक पत्नी थी सुनीति, गर्भ धारण हो गया उनका। अब सुनीति का यहाँ गर्भ धारण हुआ, राजा थे, वन में गए तो एक कन्या उन्हें पसंद आ गई जिसका नाम था सुरुचि। और सुरुचि सुनीति में इतना अंतर है, सुनीति जो अच्छी बातों को, अच्छे विचारों को अमल करे, अपने जीवन में उतारे, उन पर चले, वो सुनीति। और जिसके मन में जे आ गई वो करे, अपनी रुचि के अनुसार काम करे, बाकी सही गलत का बिल्कुल विचार नहीं करे, वो सुरुचि। उस कन्या का नाम था सुरुचि। उससे विवाह करके घर में लेके आए। और जब घर में लेके आया उसने देखा कि पहले से सुनीति से विवाह इनका हुआ है। देख करके कहती महाराज दिल्ली के अंदर जब प्रवेश होंगे, जब ये इसको हटा दो, सुरुचि को, सुनीति को। महाराज थे, बड़ा नाम था, मर्यादित काम था। एक बगीचे में महल था छोटा सा, उसमें सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया, वहां निवास करने लगे। सुरुचि के साथ महाराज राज्य कर रहे। अब सुनीति के यहाँ एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम रखा गया ध्रुव। अब ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे करके बड़े हो रहे।
और यहाँ ये राज्य कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हुए। 5 वर्ष के जब हो गए ध्रुव जी महाराज, एक दिन पिता की गोद में जाकर के सिंहासन पे स्वभाव बस बैठे। जैसे ही पिता की गोद में बैठे, सुरुचि ने देख लिया, अरे ये क्या करता है, पिता की गोद में क्यों बैठता है, हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया और डांटने लगी। कहती अगर इस पिता की गोद में बैठना है तो तू जगत पिता का भजन कर, वो प्रसन्न हो जाए, तेरे ऊपर कृपा कर दे और प्रकट हो जाए। तो उनसे वरदान मांगना कि मैं सुरुचि की कोख से जन्म लूं, जब तू इस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होगा, अन्यथा नहीं बैठेगा। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा रोते हुए माँ के पास पहुंचे, सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति से जाकर के कहा, माँ कहती है जाओ वन में भजन करो, भजन करने से प्रभु प्रकट हो जाएंगे, तब जाकर के तुम मेरी कोख से जन्म लेना और मेरी कोख से तब जन्म लोगे, तब इस पिता की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। अब माँ ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, पुत्र तुम्हारी माँ ने सच कहा है, सुरुचि ने सच कहा है कि तुम जाओ, तुम्हारा यह मनुष्य तन प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला। उसने सच कहा है, तुम जाओ, जाकर के भगवत प्राप्ति करो। आज की मैया होती लड़ने पहुंच गया, लेकिन सदमार्ग बताया, कहा जाओ भजन करो। अब ध्रुव जी महाराज छोटे से 5 वर्ष के भगवान का भजन करने के लिए वन की ओर जा रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि भगवान कैसे है, भगवान का भजन कैसे करते हैं, भगवान का नाम जप कौन सा करना चाहिए, किस मंत्र को भजने से प्रभु प्रकट होंगे, कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान का भजन करने के लिए ध्रुव जी महाराज घर से निकले। और जब घर से निकले तो जो भगवान के भजन के लिए सर्वस्व त्याग देता है, जो भगवान का भजन करने लग जाता है, फिर भगवान उसका ध्यान रखते हैं। नारद जी महाराज को भेज दिया। नारद जी महाराज आए, परीक्षा लेने लग गए। और नारद जी महाराज आकर के पूछते हैं, अरे ध्रुव कहाँ जा रहे? का भगवान का भजन करने, प्रभु प्राप्ति करने। अच्छा कहाँ जाओगे? का वन में। का वन में जाकर के कैसे भगवान को प्रकट करोगे? वन में तो बड़े बड़े वन्य पशु हैं, बड़े बड़े जानवर है, शेर इत्यादि भी तुम्हें खा जाएंगे। का महाराज खा जाए तो खा जाए, लेकिन भगवान को तो प्रकट करके ना। अरे ऐसे नहीं, एक काम करो, अच्छा वहां जाना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बताओ कि कौन से मंत्र का जाप करोगे, कौन से मंत्र का भजन करोगे, कौन से मंत्र का जप करोगे। अब ध्रुव जी महाराज कहते, महाराज ये मुझे नहीं पता कि कौन से मंत्र का मैं भजन करूंगा, कौन से मंत्र का जप करूंगा, ये मुझे पता नहीं। नारद जी ने उनको दिव्य महामंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी ने महामंत्र दिया, वहां से चले गए। ध्रुव जी पहुंचे वन में जाकर के भगवान का भजन करते, भगवान की भक्ति करने लगे। एक एक महीने में एक एक वस्तु का परित्याग किया, अन्न का त्याग किया, फिर एक महीने में जल का, फल खाते फल का त्याग कर दिया, पत्ते खाते पत्तों का भी त्याग कर दिया, ग्रहण करना धीरे धीरे करके अब तो वायु लेना भी 5वें महीने में बंद कर दिया। और 6वां महीना जैसे आया, प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र पर स्थापित कर लिया। ब्रह्मरंध्र पर जैसे ही प्राण वायु के स्थापित किया, 6वें महीने में भगवान का भजन करते सिंहासन डोल उठा, भगवान नारायण आकर प्रकट हो गए दर्शन देने के लिए। भक्त लोग कहते 6 महीना भजन किया प्रकट हो गए, ऐसा नहीं है कि 6 महीने ध्रुव ने भजन किया और भगवान दर्शन देने आ गए। ध्रुव के पूर्व जन्म पर जाना होगा कि 6 महीने में क्यों जन्म दिए। ध्रुव पूर्व जन्म में एक संत थे और बड़े वीतरागी संत थे। अब वन में भगवान का भजन कर रहे थे, एक राजा आया हुआ, एक राजा आया अपने ऐश्वर्य के साथ, नृत्यांगनाओं को लाया, सुख समृद्धि की सभी वस्तुएं लेके आया, उपभोग की सभी वस्तुएं लेके आया वन में। और ध्रुव जी महाराज वहां तपस्या कर रहे थे पूर्व जन्म में संत के वेश में। उन्होंने देखा राजा को भगा नहीं सकते थे, वहीं भजन कर रहे थे। दूर से देखा, राजा के ऐश्वर्य को देखा कि नृत्यांगना नृत्य कर रही है, राजा सुरापान कर रहा है, हजारों नर नारी राजा की सेवा में है। देख करके उनका मन विचलित हो गया, अरे अपन काय को भजन में लगे, बाबा जीवन का जीवन खराब हो गया, ये देखो राजा कितना बढ़िया उपभोग कर रहा है। अब वो सब देखते रहे, 6 महीना निकल गया और मृत्यु हो गई। तो
वो जो 6 महीने में भगवान को प्राप्त करने वाले थे वो राजा के ऐश्वर्य को देख करके भ्रमित हो गए। वो 6 महीना उनका जो भजन रह गया था वो फिर से जन्म हुआ। फिर वो 5 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा की और वो 6 महीने का फिर भजन पूर्ण किया। तब भगवान वहां प्रकट होकर के दर्शन देने आया। भगवान दर्शन देने तो आ गए, आवाज लगाते हैं, पुत्र ध्रुव नेत्र खोलो, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। ध्रुव नेत्र नहीं खोलते क्योंकि ध्रुव के अंदर वह दिव्य झांकी, दिव्य छटा विराजमान है। वह छटा जब तक अंतःकरण में रहेगी तब तक ध्रुव नेत्र नहीं खोलेंगे। नारद बाबा आए, नारद ने कहा प्रभु आपके माया के संकर्षण से उस झांकी को आप खींचिए, तब ध्रुव नेत्र खोलेंगे। भगवान ने उस दिव्य झांकी को जो भगवान के अंतःकरण में थी ध्रुव के, उसका संकर्षण किया। ध्रुव ने झटपटा करके नेत्र खोले। झटपटा करके जैसे ही नेत्र खोले सामने देखता है कि जिनका मैं भजन करने के लिए यहाँ आया था वो सम्मुख खड़े हुए हैं। अब छोटा सा बालक, उसको न स्तुति आवे, न भगवान का ध्यान करना आवे, न भगवान का भजन करना आवे। मंत्र मुग्ध होकर के देख, ऐसो देखे, देखता जावे, देखता जावे। भगवान ने अपना संग ध्रुव के कपोल में, गाल में स्पर्श करा दिया और ध्रुव के गाल में जब शंख का स्पर्श कराया उसे वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। वेद वेदांत का ज्ञान हुआ। भगवान की सुंदर स्तुति की। अब भगवान की स्तुति करने के बाद ध्रुव जी महाराज से कहा मांगो वरदान। ध्रुव ने कहा वरदान की जरूरत नहीं, आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया प्रभु। कहा तुम वरदान नहीं मांगते तो हम दे देंगे वरदान। आज से तुम ध्रुव लोक में उत्तर दिशा में निवास करोगे और हमेशा सदा सर्वदा तुम लोगों के साक्षी बनोगे। कहा महाराज किस बात के? का विवाह होता है, विवाह संस्कार में कोई साक्ष्य नहीं रहता, कोई साक्षी नहीं रहता है। कहा अग्नि के फेरे पड़े फिर अग्नि बुझ जाती। कहा मंडप कुछ दिन बाद उखाड़ दिया जाता है। कहा बराती का खूब रसगुल्ला पूड़ी सब्जी खा कर वे अपने अपने घर चले जाएंगे। गवाही कौन देगा कि इनकी शादी हुई थी? प्रमाण कौन है? कहा बराती भी सब खूब चकाचक खा के अपने अपने घर, रिश्तेदार भी अपने अपने घर। मंडप भी समय आएगा उखड़ जाएगा, अग्नि भी बुझ जाएगा। फिर कौन साक्षी होगा? कहा ध्रुव साक्षी होंगे। तुमने देखे होंगे ना शादी के समय ध्रुव तारे, तुम नहीं देखे, अब की बहू नहीं देख रहे। गार्डन के हाल में शादी हो रही, सुबह 7 बजे भौर पड़ के फ्री है और नाई भी दिखा रहा है वहीं से अंदर से हाल में, देखो ध्रुव तारा, पता ही नहीं उत्तर कहाँ दक्षिण में दिखा रहा है। नरकों के दर्शन कराया, कहीं कुछ कराया, कहीं कुछ कराया। पूरब में देख लो ध्रुव तारा, हर कहीं दिखा रहा है। और तुम भी देख के हाँ महाराज हो गई रस। विवाह को विवाह के तरीके से नहीं किया जा रहा है। इसलिए क्या हो रहा है? आज से 20 साल पहले तलाक सुनी थी, 20 साल 25 साल पहले कभी बुजुर्ग बैठे तलाक सुनी थी? कैसे कहते हैं? नहीं सुनी। अब जई साल की शादी है जितनी वही है, उनमें से कितनी 92% समस्या में चल रही। 100 में से 92 शादी समस्या में, 3 में से 70 के हो चुकी और 20-25 कोर्ट में, कछु दबे चुबे में, बिन के कब फैसला निकल के ऊपर आ जाए गारंटी नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा पहले के आदमी पढ़े लिखे नहीं थे बेचारे, 2री 3री 5वीं पढ़े थे, हैं? 5वीं तो बहुत विशेष आदमी पढ़े थे, बाकी 2री 3री फैल थे। और 2री 3री 5वीं वाला आदमी 40 साल 50 साल अपने विवाह को चला लेता है। और तुमने MSc करी, घर को ने 20-20 लाख बर्बाद करे, तुम्हें पढ़ा गया, बड़ा पढ़े बुद्धिमान हुए, बड़ी पढ़े बुद्धिमान हो, 20-20 25-25 लाख रुपए तुम्हारी पढ़ाई में बर्बाद हुए। और शादी चली कितनी दिन? 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 2 महीना, 1 साल, 2 साल। ऐसा क्यों? पहले के पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी शादी 40 साल 50 साल चली और प्रेम रहा पूरे जीवन पर्यंत। और अब तुम खूब पढ़े लिखे, MSc BSc सब कुछ करे बैठे हो, उसके बाद तुम्हारी व्यवस्था ये कि शादी महीना 4-6 महीने चल रही। फिर बुद्धिमान कौन? पढ़े लिखे तुम या वो बगैर पढ़े लिखे?
बुद्धिमान कौन है तुम में? बुद्धिमान किसको कहोगे? बुद्धिमान किसको समझोगे? पढ़ा लिखा या बगैर पढ़ा? भाई पढ़ लिख के तो आदमी बुद्धिमान होता है, ये कैसी बुद्धि आई जो परिवार ही नहीं संभाल पाया अपना? ये विघटन कैसा? ये विघटन ऐसा कि तुमने शादी बनवाई, शादी बनवाने के बाद तुमने सब काम मुहूर्त में करे, सब काम सिस्टम में करे, और जब भांवर की बारी आई, भांवर का समय आया, पंडित जी ने मुहूर्त बताया 11:40 पे भांवर पाणी ग्रहण संस्कार होगा। पंडित जी ने बोल दिया 11:40 पे भांवर होगी, और भैया 10:30 बजे तैयार हो गए, अब बारात निकाले। और बारात निकालना शुरू किया, घोड़े पे बैठे डीजे में नच रहे हैं, नचत कूदत, आधे होश में आधे बेहोश में, दूल्हा न दूल्हा के पापा सब बेहोश, डांस करत आ रहे हैं। 11:15 बजे तब पहुंचे मुश्किल से गेट पे, पंडित जी आए दौड़त, भैया समय हो गया यार, जल्दी से थोड़ा सा कर लेते। अरे पंडित जी शादी रोज रोज थोड़ी हो रही है यार, रोज रोज शादी नहीं होनी, अभी बाद में देखते हैं। अभी बरमाला हो रही, 3 बज गए बरमाला करते करते, 4 बजे बर्तन पहुंचे। पंडित जी भी नींद में, दूल्हा दुल्हन भी नींद में, उल्टे सीधे 4 6 8 जितने फेरा पढ़ने थी पढ़ दे। नाव ने कहीं ध्रुव तारा दिखाना था, कहीं दिखा दिया। मुहूर्त भांवर पढ़नी थी द्वादशी में, पढ़ रही है 13 में जाकर, जहाँ भांवर ही नहीं थी, मुहूर्त ही नहीं, तो पाणी ग्रहण संस्कार ही नहीं। बाढ़ फूल के तुम भी अच्छा बैठे, फूफा जी बाजू में पंडित जी के, पंडित जी मेरे यार, पंडित जी जल्दी, क्योंकि 4 बजे दूल्हा भांवर पे पहुंचे, तो फूफा जी पीछे, तो भैया पंडित जी जल्दी, बिल्कुल अपने तो फट से। पंडित जी के बाप की काट की है, तुम्हारे फेरा ढंग से पड़ा, वो उंगली कर रहे हैं, उनने 3 घंटे का काम 1.5 घंटा में निपटा के समेट सुमूट के तुमरे फटे 50 के 2-4 नोट लेके अपने घर है, तुम जाओ तो भाई समस्या जाए, फिर तलाक हो रहे, घर घूम रहे, परेशान होते। अरे नाचना कूदना सब एक दिन पहले कर लेते, 2 दिन बाद कर लेते, लेकिन विवाह संस्कार का जो मुहूर्त था, विवाह संस्कार का जो पाणी ग्रहण का समय था, उस समय में विधिवत तरीके से, विधिवत व्यवस्था के साथ अगर तुम विवाह संस्कार आज भी करोगे, इस बात की मैं व्यासपीठ से गारंटी देता हूं कि आज भी शादियां टूटेंगी नहीं। शादियां टूटने का कारण ही ये है कि संस्कार को संस्कार की दृष्टि से आपने संस्कार की तरह करना बंद कर दिया, इसलिए तुम्हारे परिवार टूट रहे हैं। यही एकमात्र कारण है, और कोई कारण है नहीं। अब तो परिवारों में और प्रेम होना था, क्योंकि 5वीं पास वाले के परिवार 50 साल चल गए, MSc वाले के 5 महीना नहीं चल रहे। तुम बुद्धिमान, वे तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा चीजों को नहीं समझ रहे थे, तुम तो पढ़े लिखे विद्वान हो, चीजों को समझ रहे हो, वस्तुओं को समझ रहे हो, फिर भी नहीं चला पा रहे। तो कमी कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में, हमारे विवाह संस्कार को करने कराने में आई है, इसलिए हमारे परिवार में विघटन हुआ है। यहाँ ध्रुव जी महाराज को वरदान मिला, कहा ध्रुवलोक में निवास करोगे उत्तर दिशा में। अब शादियां हो तो ध्यान रखियो, उत्तर दिशा में ध्रुव जी महाराज है, जो तुम्हारे विवाह के साक्षी रहते हैं, जो तुम्हारे विवाह के साक्षी रहेंगे। कहा उत्तर दिशा में तुम निवास करोगे। अब ध्रुव जी महाराज प्रभु को प्राप्त करके वापस आ रहा, तो जिस माँ ने गोद से उतार दिया था ना, वही माँ आज पूरे नगर को सजा करके हाथी लेकर के आगे आगे चल रही, मेरा पुत्र प्रभु प्राप्ति करके आ रहा है, उसे लेने के लिए जा रही है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे भगवान की कृपा हो जाए, जिस पे पार ब्रह्म परमेश्वर कृपा करते, पूरी दुनिया हाथ जोड़े भैया जी के घूमे, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे घूमेगी। और जरा सी राम की दृष्टि हट गई, तुम कितने ही बड़े वाले हो, तुम्हें धुतकारेंगे लोग, तुम्हारा हमेशा तिरस्कार होगा, तुम्हारी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जो है वो न करेंगे, तुम्हारे घर वाले ही ना करेंगे, दूसरे की छोड़ो। इसलिए कृपा भगवान की होनी चाहिए। यहाँ ध्रुव जी महाराज भगवान की कृपा प्राप्त करके आए, पिता ने गोद में उठाया, हाथी पर बिठाया, सभी ने जय जयकार किया। प्रहलाद जी महाराज को सिंहासन पर बैठा करके राज्य अभिषेक कर दिया। बोलिए श्रीमद् भागवत पावन पुराण की। थोड़ा तेज बोल लो।
बोले श्रीमद् भागवत पावन पुराण की। आगे प्रसंग आता है, युधिष्ठिर जी महाराज जितने कौरव पांडव के परिवार में क्षति हुई थी, पुत्र आदि की जो हुई, युधिष्ठिर जी महाराज उनका पिंडदान इत्यादि कर रहे थे। पिंडदान करके अपनी माँ से कुंती से पूछा कि माँ, मैंने सभी का पिंडदान इत्यादि कर दिया है, अब हमारे परिवार में कोई शेष रह नहीं गया है। तो माँ ने रोते हुए कह दिया कि मेरा एक पुत्र और रह गया, उसके लिए और पिंडदान करना। कहा कौन है, ऐसा कौन छूट गया? कहा कर्ण तुम्हारा भाई था, कर्ण तुम्हारा भाई था, उसका भी पिंडदान करो। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। माँ ये बात तुम पहले कह देती कि कर्ण हमारा भाई था, ये महाभारत का युद्ध इतने दिन चलने वाला नहीं था, एक दिन में ही समाप्त करने वाला अतिरथी योद्धा था, हमने इतने बड़े योद्धा को खोया, ये बात तुमने छुपाई है। मैं संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि आज के बाद उनके मन में कोई बात छुपी नहीं रह सकती। संपूर्ण स्त्री जाति को युधिष्ठिर जी महाराज ने श्राप दे दिया। और यह मत समझियो कि चुगली चांटी को श्राप दिया, माताओं का हृदय इतना कोमल हो जाएगा कि उनके पेट में कौ बात रहेगी ना। हाँ महाराज, आगे श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। अच्छा, जय बोलोगे तभी कन्हैया प्रकट होंगे, ये भी बात है। हमें कहूँ जानो ही ना, आपको जाने नहीं देंगे। हमें तो क्या है, यहाँ से उठ के वो कमरे में जाना है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। एकादशी है, कोई बात नहीं। महाराज उग्रसेन ने जो है पहले सुखदेव स्वामी जल्दी जल्दी जो है भगवान कृष्ण के चरित्र को श्रवण कराने लगते। कहते भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म हुआ, और यशोदानंद ने उनका लालन पालन किया, द्वारिका चले गए, द्वारिका में लीलाएं की, वृंदावन में लीलाएं की, गोवर्धन पर्वत ढाया, सारी लीलाओं को सुना के चुप हो गए। अब परीक्षित जी महाराज उनकी तरफ देख रहे हैं। अरे महाराज, जिसकी लीला सुनने के लिए मैंने 3 दिन लगा दी, उसकी लीला इतने जल्दी समाप्त हो गई। कहा इतने जल्दी समाप्त कैसे कर दिया आपने? कहा नहीं, मैं ये देखना चाहता था, मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी पिपासा है कृष्ण जन्म को सुनने की। कहा कृष्ण जन्म को सुनने के पूर्व पहले राम की कथा को सुन। कहा राम की कथा को पहले सुन लोगे तो कृष्ण की कथा समझ में आएगी। सुखदेव जी महाराज राम कथा को सुनाते हैं। राम कथा को आज सूक्ष्म में सुनेंगे, कल पूर्ण रूप से हम सुनने का प्रयास करेंगे। राम कथा के विषय में यही कहूँगा, मात पिता और गुरु की वाणी, बिना विचार करे शुभ जानी। ये राम कथा का निचोड़ है, राम कथा का निचोड़ है। मात पिता और गुरु की वाणी, बिना विचार करे शुभ जानी। अगर आपके माता पिता और गुरु संत कह दें कोई बात, बगैर विचार के उसको स्वीकार कर लो, यही रामायण है। और राम और कृष्ण में कितना अंतर है। कोई कहता है भगवान राम 13 कलाओं के साथ अवतरित हुए, कोई कहता है भगवान कृष्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित हुए। लेकिन संत जन कहते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान राम के नाम के आगे मर्यादा लगा हुआ था, मर्यादा लगा हुआ था, इसलिए 3 लीलाओं का उन्होंने कभी उपयोग नहीं किया। बाकी 16 कलाओं के साथ उन्होंने भी जन्म लिया था। और भगवान कृष्ण लीला विहारी थे, लीला करने के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने अपनी संपूर्ण कलाओं का उपयोग किया। और रामकृष्ण में ज्यादा अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। और उनके नयन गंभीर है। किसके नयन गंभीर है? राम जी के नयन गंभीर है।
उनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। कहा उनके नैनों में गांधीर्य है राम जी के, और कृष्ण जी के नैनों में जो है चपलता है, चंचलता है। बस इतना अंतर है नैनों, बाकी और कोई दोनों में अंतर है नहीं, एक ही। महाराज उग्रसेन ने कामेष्टि यज्ञ किया। कामेष्टि यज्ञ से पत्नी गर्भवती हुई। एक दिन बाहर भ्रमण कर रही थी, ऊपर से एक राक्षस जा रहा था द्रुमिल नाम का, उसकी छाया माँ के गर्भ पे पड़ गई। माँ के गर्भ पे छाया पड़ी। संतों से पूछा कि ये पुत्र का भविष्य क्या होगा जो गर्भ में? का महाराज इस पर द्रुमिल की छाया पड़ गई, ये राक्षसी वृत्ति का होगा, कुल को कलंकित करने वाला होगा। जैसे ही कंस का जन्म हुआ, कंस को यमुना में प्रवाहित कर दिया। सूरसेन यमुना में स्नान कर रहे थे, यमुना से लेकर के आए, यमुना में कंस को प्रवाहित कर दिया। सूरसेन यमुना में स्नान कर रहे थे, कंस को यमुना से लेकर के आ गए अपने घर में। वसुदेव के साथ कंस पले। अब उन्हें ज्ञात हुआ कि मेरे पिता ने मुझे यमुना में मरने के लिए छोड़ दिया था, भगवान का भजन करने, तपस्या करने गए। तपस्या करके एक धनुष मिला, धनुष प्राप्त हुआ। धनुष प्राप्त करके और दिग्विजय पर निकले। दिग्विजय की अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया। और धनुष जब भगवान ने उसे दिया तो कह दिया ये धनुष जो है ना, ऐसे लेकर के जाओ, संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त कर दोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये धनुष कोई तोड़े नहीं, और अगर किसी ने इस धनुष को, हर किसी से ये टूटेगा नहीं, कोई तोड़े नहीं इसको, हर किसी से टूटेगा नहीं। और अगर किसी ने इस धनुष को तोड़ दिया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, उसी के हाथ मरोगे। दिग्विजय कर ली, धनुष लेकर के आ गया, धनुष रख दिया, पिता को बंदी बना लिया। अब कंस की छवि अच्छी नहीं, उसको दुष्ट दुराचारी कहते हैं सब, अच्छी छवि करने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। एक उसकी बहन है देवकी, उसका विवाह करने के लिए वसुदेव को बुलाया, मित्र को। वसुदेव से देवकी का विवाह करता है और बड़ा रो रहा है, बड़े नाटक कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि दयावान है। आदमी प्रदर्शन बड़ा अच्छा करता है। आदमी सबसे अच्छा काम दुनिया में एक अच्छे से कर लेता है, प्रदर्शन। किसी को दिखावा करना हो, आदमी दिखावा से अच्छा कोई काम नहीं करता। दिखावा करना हो तो मनुष्य से ज्यादा अच्छा कोई नहीं करता। अब ये दिखावा कर रहा है, रो रहा है, बहन की बड़ी विदाई कर रहा है, विवाह के समय बड़ा दुखी है। रथ खुद चला रहा है, सारथी को हटा दिया, मैं खुद अपनी बहन की विदाई करने जाऊंगा, लोग देखेंगे कितना भावुक है, अपनी बहन को विदा करने जा रहा है। और रथ खुद चला रहा है, और वसुदेव देवकी उस रथ में बैठे हुए हैं। भगवान से रही नहीं गई, कंस की भावुकता भगवान से भी नहीं देखी गई। आकाशवाणी हो गई, जिस देवकी को तू लेकर के जा रहा है इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही कंस ने सुना, अरे भयभीत हो गया, अब तो तलवार हाथ में निकाल ली। देवकी जिसके लिए विदा करके रो रहा है, रथ को हाँक रहा है, उसके बाल पकड़ लिए, मारने को तैयार। वसुदेव जी महाराज समझदार थे, उन्होंने कहा रुको, अपनी बहन का वध मत करो, बहन का अपराध करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बहन का अपराध मत करो, वध मत करो, इसकी संतान से तुम्हें भय, हम कारागृह में रह जाते, इसकी जितनी भी संतान होगी हम तुम्हें ला के दे देंगे, तो उनका वध कर दिया करना। सुझाव अच्छा लगा, कारागृह में वसुदेव देवकी को कर दिया। अब वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया। प्रथम संतान का जन्म हुआ। प्रथम संतान का जैसे ही जन्म हुआ, कंस ने देखा, अरे इतना सुंदर भांजा है मेरा, देख करके मन में बड़ा अच्छा लगा भांजे को, करुणा आ गई। कहा इससे मुझे कोई भय नहीं, अष्टम गर्भ को मार दूंगा, इसको रहने वापस कर दिया। नारद जी से भी नहीं रही गई कि अगर जे कोमल हृदय वाला होगा तो भगवान इसे मारेंगे नहीं, इसका वध नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके हृदय में वात्सल्य प्रेम आ जाता है भगवान उसको दंड नहीं देते। तो इसके मन में वात्सल्य आ गया, इसे दंडित नहीं करेंगे भगवान। नारद जी आ गए, एक गोला बनाया, उसमें 8 रेखाएं खींची, एक चक्र बनाया, उसमें 8 रेखाएं खींची चक्र में, और कहा कंस इसमें कहीं से भी गिनो ये 8 रेखा, आपको गिने, कहीं से भी गिने 8 निकले, 1 से 8, कहीं से भी गिने 1 से 8। कहा पहला 8वां पहला, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना कह के नारद जी चले गए। कंस जाकर अरे
जी सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो यही 8वां बन के मार दे। बुलाया, उसको मार दिया, धीरे धीरे करके 6 को मार दिया। 7वें गर्भ में बलभद्र जी महाराज आए। बलभद्र जी महाराज को योग माया ने संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को पता चला, 7वां गर्भ नष्ट हो गया। 8वें गर्भ में मेरे कन्हैया अष्टमी तिथि के दिन पहले भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर के वसुदेव देवकी से कहते हैं कि यहाँ ये सूपा टोकनी जो भी था, कहा ये पड़ा हुआ है, इसमें मुझे रखना, हथकड़ी बेड़ियां खुल जाएंगी, मुझे लेकर के जाना नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ छोड़ के। वहां पे एक कन्या ने जन्म लिया होगा, उस कन्या को लेकर के आ जाना। ये सब बातें बता के भगवान अंतर ध्यान हुए। अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे, रात्रि के 12 बजे भीषण बारिश हो रही है, बादल कड़क रहे हैं, सभी देवी देवता आकाश मंडल में सुंदर ध्वनि गायन कर रहे हैं। रात्रि के जैसे ही 12 बजे और सभी जितने भी द्वारपाल थे उनकी निद्रा लग गई, कंस की तेज निद्रा लग गई और सभी देवी देवता वेद ध्वनि गायन करने लगे। अर्धरात्रि में भगवान श्री बाल कृष्ण का जन्म हुआ। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान का जैसे जन्म हुआ, टोकनी में रखा, हथकड़ी बेड़ियां सब खुल गई, द्वारपाल सो गए, ताले खुल गए, अपने सिर पे भगवान को रखा और लेकर के जा रहे हैं गोकुल में नंद बाबा यशोदा मैया के घर। और नंद बाबा यशोदा मैया के घर लेके जा रहे हैं तो शेषनाग, बारिश हो रही है, शेषनाग ने छाया कर ली अपने मन से। और सभी देवी देवता भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का स्वागत कर रहे हैं, भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु आपने जन्म लिया, और सभी दर्शन के लिए ललाहित हैं। बाबा चलते चलते यमुना के किनारे आए, यमुना में प्रवेश कर जाते हैं। सभी देवता बड़े भाव से बड़े आनंद के साथ स्तुति कर रहे हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। थोड़ा उच्च स्वर में जय बोलिएगा, भगवान आ रहे हैं ना आपके बीच में। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आप और हम सुंदर भगवान की सभी देवताओं के साथ स्तुति करेंगे, भगवान का स्वागत करेंगे। टोकनी में वसुदेव देवकी उन्हें रखे हुए हैं और लेकर के नंद भवन की ओर जा रहे हैं। यहाँ यशोदा मैया सोई हुई है, कन्या ने जन्म ले लिया है, सभी भक्तगण सोए हुए हैं और वसुदेव भगवान को लेकर के धीरे 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 चल रहे हैं। सभी देव देवता बड़े भाव से आनंद से स्तुति कर रहे हैं। आइए हम और आप सभी बड़े भाव से मीठी ताली की सेवा करते हुए भगवान की स्तुति स्वागत करेंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मैं तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार